वाह, ये देखिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट के होम पेज को हमने कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव किया है और इस पेज के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, हर सेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इस पूरे को हमने रिस्पॉन्सिव बनाया है कुछ इस तरह से और बिना किसी प्लगइन, बिना कॉन्स्ट्रेंट्स के प्योरली सिर्फ और सिर्फ ऑटो लेआउट को यूज करते हुए पूरा पेज रिस्पॉन्सिव बन चुका है। ये पूरा ट्यूटोरियल आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई वेबसाइट का पेज बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि साइज क्या रखें, विड्थ क्या रखें पेज की। हम बूटस्ट्रैप ग्रिड को यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं 1440 की विड्थ का। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिलेगा जिससे कि आप ये वाली किट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको वेबसाइट, डैशबोर्ड, टैब और मोबाइल चारों साइजेस के बने बनाए ग्रिड सिस्टम मिलेगा बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग। आप हर प्रोजेक्ट के लिए हर बार बूटस्ट्रैप ग्रिड ही यूज करेंगे ऐसा नहीं है, आप अपने कस्टम ग्रिड्स भी यूज कर सकते हैं जस्ट फॉर कि आपका डिजाइन जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में बने, कंसिस्टेंसी के साथ बने, प्रॉपर गैप्स, मार्जिन्स आपके डिजाइन में थ्रू आउट द सेक्शंस रहे। तो हमने यहाँ पे एक वेब पेज लिया है जो हमने बनाया है हमारे वेबसाइट यूआई डिजाइनिंग प्रीमियम कोर्स के अंदर, वही मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे फ्री हो कोर्स दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे ग्रिड हमने हमारी कस्टम ग्रिड ली है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाया है। अब इसे हम रिस्पॉन्सिव करना सीखते हैं इस ट्यूटोरियल में। तो फिग्मा लर्निंग किट के लेटेस्ट वर्जन में आपको ये सब मिल रहा है और ये पेज होगा आपका यहाँ पे 15th वेब पेज यूआई डिजाइन फिग्मा, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा डिजाइन पड़ा है और एक काफी लेंथी डिजाइन की एक पूरी फाइल पड़ी होगी। ये देखिए पूरा यहाँ तक, जिसे कि मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करके रख दिया है। ये देखिए रिस्पॉन्सिव है और यही रिस्पॉन्सिव हम भी करके देखेंगे। और यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे रखा है टेम्पलेट, और ये जो पेज रखा हुआ है इस पे आपने मेरे साथ रहते हुए रिस्पॉन्सिव करके देखना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव यहाँ पे नहीं है अभी। देखिए, अब ये वेबसाइट का होम पेज बनाने का ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पे अगेन मैं लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी कलर स्टाइल, टाइपोग्राफी, कंपोनेंट वेरिएंट्स बनाना, ग्रिड सिस्टम सेट करना, ये सब बता चुका हूं। तो हम अगेन उन सब चीजों को फिर से डिस्कस नहीं करने वाले हैं, टाइम सेव करेंगे और डायरेक्ट हमारा इस ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है उसी पे रहेंगे, वो है रिस्पॉन्सिव करना किसी डिजाइन को। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये वेबसाइट यूआई डिजाइनिंग का क्लास थी, तो इसमें वेबसाइट को बनाना, कितने पेजेस होते हैं वेबसाइट में, किस किस तरह का कंटेंट होता है पेजेस में, ये कैसे सेट करेंगे, इनके बारे में भी बताना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स इसके लिए मैंने फ्री आपके लिए एक ई बुक रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ई कॉमर्स वेबसाइट के कितने पेजेस होते हैं, मतलब ये क्या वेबसाइट होती है, कितने पेजेस हो सकते हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं, पूरी की लिस्ट वगैरह आपको मिलने वाली है, नंबर ऑफ पेजेस। फिर आपको प्रॉपर समझाया जाएगा कि एनाटॉमी क्या होती है, यानी कि एक पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस देने चाहिए आपने प्रॉपर तरीके से। कैटेगरी पेज होता है, प्रोडक्ट पेज होता है, इसमें कस्टमर चेकआउट जो कार्ट पेज होता है वो हो सकता है, व्लॉग हो सकते हैं। तो ये सारा आपको इस किट के अंदर मिल रहा है, आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में ये सब आपको डिस्क्राइब किया गया है इस ई बुक के अंदर। तो देखिए, ये एक होम पेज बना हुआ है और इसके अंदर काफी सारे सेक्शंस इस तरह से रखे हुए हैं। अपने आप में ये सेक्शंस ऑटो लेआउट में बनाए हुए हैं, हम कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ऑटो लेआउट के थ्रू इसे रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे। तो जितने भी सेक्शंस आप देख रहे हो इस तरह के, सबको मैंने पहले से ऑटो लेआउट किया हुआ है। ऑटो लेआउट कैसे करते हैं और एग्जैक्टली इन्हीं सेक्शंस को ऑटो लेआउट करना, ये मैं इसी सीरीज के ऑटो लेआउट वाले क्लास में ऑलरेडी डीपली समझा चुका हूं। तो राइट, तो वो हम स्किप करेंगे वो वाला पार्ट। तो ये सारे जितने भी सेक्शंस देख रहे हैं, देखिए अलग अलग तरह के हैं। ये सेक्शन हो गया या ये सेक्शन है, फिर बीच में ये बैनर आ गया, एंड देन टेस्टिमोनियल है, देन इंस्टाग्राम के पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है, सिंपली बॉक्स में आइटम्स पड़े, और फुटर है। काफी चीजें हैं जिनको ऑटो लेआउट ऑलरेडी कर रखा है। जैसे इसे नहीं किया हुआ है, इसमें हमने यहाँ पे ऑटो लेआउट की जगह ग्रुप यूज कर रखा है डायरेक्ट ही, तो ये रॉन्ग मेथड होता है, इसे करेक्ट करना बताऊंगा। डायरेक्ट ही अनग्रुप किए। और ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, ये भी देखिए रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, लेकिन इन सेक्शंस को रिस्पॉन्सिव कर रखा है मैंने। तो आपने भी अपने डिजाइन के अंदर पहले जितना ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हो, हर सेक्शन को करना है, एंड देन आगे धीरे धीरे करके मैं आपको बताता हूं। पूरे पेज को यहां से विड्थ को ड्रैग करें तो ये सारा डिजाइन आपका रिस्पॉन्स दे, हर तरह का सेक्शन रिस्पॉन्स दे। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेक श्योर कि आपने इन सभी को ऑटो लेआउट में बना रखा है, कुछ भी ग्रुप में नहीं होना चाहिए, सब ऑटो लेआउट में होना चाहिए। तो देखिए अभी क्या है कि ये रिस्पॉन्स क्यों दे पा रहा है, क्योंकि ये ऑटो लेआउट
लेआउट का पार्ट है। अब क्यों ना हम इस पूरे सेक्शंस को, जितने भी सेक्शंस हैं, इन सभी को एक ऑटो लेआउट के अंडर में डाल दें। देखिए ये ऑटो लेआउट है, इसका आउटर कंटेनर ये दिखाई दे रहा है। आप इसके अंडर में ये सब ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं। ये एक और ऑटो लेआउट इसके अंदर है। ये कार्ड देखो तो ये अपने आप में ऑटो लेआउट बना हुआ है। यहां से हम देख सकते हैं, ये देखिए सब कुछ ऑटो लेआउट के अंदर ही है, यानी कि ऑटो लेआउट के अंदर ऑटो लेआउट्स रखे हुए हैं। अब क्यों ना इसे भी एक आउटर ऑटो लेआउट दे दिया जाए। सिर्फ इसे नहीं, हर सेक्शन को ऑटो लेआउट दे दिया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे हम होम पेज को यहां से सिलेक्ट करते हैं पूरे को, तो इसके अंदर सारे ऑटो लेआउट्स है। ये देखिए सारे ऑटो लेआउट्स इसके अंदर रखे हुए हैं। ये सब ऑटो लेआउट्स में सेक्शन बने हुए हैं। तो अभी मैं शिफ्ट ए करता हूं, यहां पे शिफ्ट ए जैसे ही करूंगा अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पे कुछ स्पेसिंग देखिए, इस तरह की स्पेसिंग एक साथ आ गई है। और इस बड़े से कंटेनर में, एक बड़े ऑटो लेआउट के अंदर ये छोटे छोटे ऑटो लेआउट्स अब पड़े हैं, सभी पड़े हैं इसके अंदर ही। अब इसे अगर मैं इस तरह से ड्रैग करता हूं तो सभी ने रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्योंकि अब ये पूरा खुद अब एक ऑटो लेआउट है। जैसे ये एक ऑटो लेआउट था, इसको ड्रैग करने से ये कुछ इस तरह का इफेक्ट हो रहा था, यानी कि रिस्पॉन्स दे रहा था। तो अब इसे भी इस तरह से करने पे रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन अभी नहीं दे रहा है। रुको, अभी यही है मेन जो आपको बताना है। देखिए इनको छोड़ के पहले मैं इन सेक्शंस पे आ जाता हूं, इनको कैसे हम ऑटो लेआउट करेंगे। और इससे भी पहले मैं इन सेक्शंस पे आ जाता हूं जिनको ऑलरेडी हमने ऑटो लेआउट और रैप के थ्रू कर रखा था। अभी जितने भी इस तरह के सेक्शंस है, पहले मैं एक को करके दिखाता हूं। क्या करना है, आपने इसे सेलेक्ट करेंगे, अब यहां पे क्लिक करेंगे तो फिल कंटेनर का ऑप्शन आने लग गया होगा, क्योंकि बाहर ये पूरा एक ऑटो लेआउट है। तो ये जो सेक्शन है वो फिल करके रखे, मैंने ये कर दिया। अब आप कहोगे कि ये तो कर दिया, अब देखो रिस्पॉन्स भी देगा ये। अगर मैं ऐसे करूंगा, ये देखिए रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दो प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक तो ये एजेस तक पहुंच गया है, हमारे कार्ड्स ऐसे नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ 165 का गैप होना चाहिए। यहाँ पे अभी मैं आपको ग्रिड दिखा देता हूं, ये देखिए ये गैप जो है 165 का गैप है हमारे पास, तो ये रहना चाहिए हर सेक्शन के अंदर। ये देखिए ये गैप है, ऐसा ही गैप यहाँ पे भी रहना चाहिए। ओके, ग्रिड ऑफ कर देते हैं। अब इसमें वो गैप बनाने का वे भी देख लीजिए कैसे बनेगा। ये ऑप्शन देख रहे हैं आप ऑटो लेआउट के अंदर, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ पैडिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, गैप देने के लिए 165 यहाँ पे दूंगा, तो दोनों साइड में इस तरह का गैप आ चुका है। अब हमारा डिजाइन पहले जैसा वापस हो गया और ये रिस्पॉन्स भी दे रहा है। अब दो प्रॉब्लम बताई थी, एक प्रॉब्लम क्या है जो हमने सॉल्व कर दी, दूसरी ये है कि देखो अभी मैं यहां पे हूं तो ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। इस साइड में गैप ज्यादा है, इस साइड में कम आ रहा है, सेंटर में नहीं रह रहा, लेकिन ठीक है रिस्पांस दे रहा है। लेकिन देखिए मोबाइल वाला बनाएंगे तो क्या हो रहा है, एक साइड में गैप ज्यादा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या है, हम यहां पे जाते हैं, मेक श्योर कि ये सेंटर में है, सब कुछ ये सेंटर में है, ठीक है। अंदर गए, इसमें ये सेंटर में होना चाहिए जो रैप किया हुआ है हमने। अब देखते हैं, ये देखिए सेंटर में है, सेंटर में है, सेंटर में है। अब यही प्रोसेस जो है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप बार बार इन सभी सेक्शंस में भी करके देखोगे जो सिमिलर है, चाहे ये वाला हो या ये वाला सेक्शन हो, ये वाला हो। तो क्विकली मैं ये कर देता हूं। ओके, तो ये दोनों तरफ 165 का जो गैप है वो भी रख दिया है। अब आई होप कि ये सारे प्रॉपर वर्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब वो सेंटर वाला जो करना था हमने वो नहीं किया है, तो वो भी मैं क्विकली कर देता हूं। ओके, ये हो गया है। अब इन सेक्शंस को करते हैं। देखिए ये तो कार्ड्स थे, सिंपली हमने क्विकली कर ही दिया है। अब हमने हीरो सेक्शन को या ये वाले सेक्शंस है इनको करके देखना है, राइट। तो यहां देखोगे ये डिजाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है कि एक तरफ तो गैप है, दूसरी तरफ में इमेज है, और इस इमेज के इस तरफ हमने वो 165 का गैप नहीं रखना है, क्योंकि डिजाइन का ही पार्ट ऐसा है कि ये बिल्कुल एज तक पहुंच रहा है, लास्ट तक आ रहा है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑटो लेआउट में बना हुआ है, आप यहां देख सकते हैं ये ऑटो लेआउट में बना हुआ है। अब इसे हमने इस तरह से रिस्पॉन्स करवाना है। तो जब भी आप ऐसे डिजाइन कर रहे होंगे इस वाले को देख के, तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे हर टाइम कि ये कैसे बना हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेक्शन है ये अकेला सेक्शन रैप में है, सेंटर में है, और कुछ ये वाला गैप भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये हम सीखेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का पार्ट। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इसे और रैप दे देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया है। अभी अब कैसे बिहेव करना चाहिए इसने, हम पूरे डिजाइन को ऐसे करके देखते हैं। तो हाँ ठीक है, ये नीचे जा रहा है, दैट्स गुड। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जितना भी अभी तक हमारी जर्नी रही है इस फिग्मा लर्निंग कोर्स के अंदर, 15th ये चैप्टर है हमारा, तो अभी तक जितना भी सीखा है ये फिग्मा टूल सीख रहे हैं आप, जिसके अंदर की कुछ यूआई डिजाइन बना के देख रहे हैं। लेकिन यूआई यूएक्स डिजाइनिंग अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत डीप नॉलेज उसकी लेनी होती है आपने, जिसमें यूजर रिसर्च के बहुत सारे मेथड्स होते हैं,
वायर फ्रेम्स बनाना, प्लानिंग करना, लेआउट्स डिसाइड करना, इंस्पिरेशन लेना, यूजर फ्लो डायग्राम्स, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, बहुत कुछ है सीखने के लिए। इसके अलावा डिजाइन प्रिंसिपल्स है, गैप, मार्जिन, ग्रिड्स वगैरह के बारे में भी सीखना होता है। तो ये सारा अगर आपने डीपली अच्छे से समझना है लेंथी वीडियोस के थ्रू और डीपली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए सीखना है मेरे साथ में, तो आप ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलते हैं और 1-on-1 सपोर्ट मिलता है आपको व्हाट्सएप पे। इसके अलावा लाइव सेशंस होते हैं, लाइव वर्कशॉप्स होती हैं। इन सब के साथ में आप परफेक्टली यूआई यूएक्स डिजाइनर बन जाते हैं। ये इस तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं टैब वाला साइज कर रहा हूं, देखिए ये टैब वाला साइज हो सकता है, तो इसमें एकदम से ही वो ऊपर नीचे चला गया। मैं चाहता हूं कि टैब में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने मोबाइल वाले व्यू में जाएंगे तब ऊपर नीचे होना चाहिए, यानी कि इमेज नीचे आए, टेक्स्ट ऊपर आए, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए आप यहाँ पे अंदर जाके देखेंगे कि क्या किया हुआ है। अभी ये तो सारी सेटिंग्स ठीक है कि हमने सेम कर रखी है। ये देखिए यहाँ पे जो गैप है ऑफकोर्स ये 165 का होना चाहिए, पहली बात तो इसे सेट करना है। इस साइड में गैप नहीं दिया है। पिछली बार मैंने क्या किया था, यहाँ दोनों साइड में गैप 165 दिया था इन सेक्शंस में, लेकिन इसमें 0 है इस साइड में और यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 165 है। ठीक है, ये तो कर लिया। अब अंदर जाते हैं, अगर ये वाले सेक्शन में इस पे काम करना है हमें। इसे अगर देखें हम तो हमने क्या किया हुआ है, ये टॉप टू बॉटम या वर्टिकली लेआउट में लेफ्ट अलाइन किया हुआ है, 32 का यहाँ पे वर्टिकल गैप दिया हुआ है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ इसके अंदर फिल भी है, ये फिल है और मिनिमम विड्थ दी है। यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका करने का। अब मैं यहाँ जाता हूँ, इसे फिल कंटेनर कर देता हूं। तो अभी तक क्या हुआ होगा, अगर मैं इसे ड्रैग करके देखूं तो ये देखिए काम कर रहा है ये। लेकिन क्या हो रहा है, मोबाइल वाले में ऐसा हो रहा है, ये टेक्स्ट देखो कितना लंबा जा रहा है हाइट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्या चाहता हूं देखिए कि टैब में ये इस तरह से बिहेव करे, ठीक है, कम विड्थ में। मोबाइल में जाए तब ऊपर नीचे हो। अब ऊपर नीचे करना है, इसे नीचे इसे ऊपर करना है। तो इसे बताएंगे कि भाई आप जो फैल रहे हो ना, इसके अंदर फिल जो हो गया है, आपने फिल कर दिया है, उस पे कंडीशन लगानी है कि किस टाइम पे ये फिल ना हो और इमेज को नीचे भेज दे, ये ऊपर चले जाए। ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड मिनिमम विड्थ करनी पड़ेगी। ऐड मिनिमम विड्थ, ये ट्यूटोरियल लॉन्गर हो सकता है और आपने एक एक स्टेप को अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स में आपको ऑटो लेआउट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलेगी और रेस्पॉन्सिव कर पाओगे हर तरह के प्रोजेक्ट पे आप। ओके, तो ऐड मिनिमम विड्थ बतानी है। अब मिनिमम विड्थ क्या, इसकी अभी विड्थ क्या है 844। हम चाहते हैं कि ये ऑलमोस्ट यहां तक आ जाए, इतना बस। इसके बाद ये नीचे भेज दे इमेज को। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी में ही हम मिनिमम विड्थ सेट करेंगे। मिनिमम विड्थ तो पहले इसको करके देख लेते हैं कितना, लगभग इतना सा। तो इसकी विड्थ क्या आ रही है, 341 आ रही है। देखिए 341, तो 350 ले लेते हैं एक राउंड ऑफ फिगर करके। तो यहां से मिनिमम विड्थ जो है वो नीचे यहां पे देंगे 350। हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसे करके, ये गया, टैब का आया, अब ये मोबाइल वाला आने लगा, तो इसने उसको नीचे भेज दिया इस तरह से, राइट। तो अभी एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे हम कर रहे हैं ये टॉप में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ डेस्कटॉप वर्जन वाले में ही जाके तो ये पूरा मैंने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाएंगे, सिर्फ टॉप वाले में ही आपने गैप सेट करना है। मैंने यहाँ पे दे दिया 40, तो ये गैप आ गया है। अब ये कैसे काम करेगा, कैसे दिखाई देगा, तो अब अगर हम इस तरह से करके देखते हैं, देखिए ऊपर गैप आ चुका है। ये कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऊपर ही क्यों दिया, मैं नीचे भी गैप दे देता हूँ 40 का, तो ये इमेज के नीचे गैप आ जाता है इस तरह से। तो ये नहीं देना था मुझे, सिर्फ ऊपर देना था। एंड इसकी अभी विड्थ क्या है, 440 पे हमने देखना है इसे, 440। तो अभी ये रिस्पॉन्स देने लग गया है। बाकी चीज कुछ और है जो हम बाकी आगे भी करके देखेंगे, और ये भी रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। अब इसे सही करना है हमने। तो यहाँ पे भी वही मेथड किया हुआ है कि इस साइड में 165 का गैप दे दिया हमने और इधर नहीं दिया है। अभी जो पूरा डिजाइन है ये, इसे हम रेस्पॉन्सिव करके देख रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब क्यों नहीं दे रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने दोनों तरफ 165 का गैप दे के बना लिया है और बीच में यहाँ पे 48 का गैप है। इस पूरे को डिजाइन को देखते हैं तो यहाँ पे ये रैप हो रखा है और ये लेफ्ट अलाइंड किया हुआ है। इसमें दोनों तरफ 165 का गैप है। ओके, तो इसमें चलते हैं और अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इससे इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि इसे पूरा एक ही ऑटो लेआउट और उसमें डायरेक्ट ही 2 ऑब्जेक्ट पड़ी है। यहाँ पे क्या है कि ये पूरा एक ऑटो लेआउट है और इसके अंदर एक और ऑटो लेआउट है और उसके अंदर ये 2 ऑब्जेक्ट्स पड़ी है। अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, अभी इस केस में
शिफ्ट कंट्रोल और जी करेंगे तो ये बाहर वाला जो ऑटो लेआउट है वो रिमूव हो जाता है। एंड अभी कुछ डिजाइन बिगड़ गया होगा, इसके लिए आपने ये देखिए यहाँ पे टॉप बॉटम किया हुआ है, इसलिए ऐसा है। लेफ्ट राइट करते ही अपने आप सही भी होगा और इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इतना हो गया। अब ये अगर इसे देखें तो ये रैप किया हुआ है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे रैप करेंगे। रैप हो गया और इसके बीच का जो गैप है वो 40 का गैप दे देते हैं, ये भी सही हो गया। ओके, इसे हमने यहाँ पे फिल देना है, देखिए यहाँ पे फिल दे रखा होगा इसे। देखिए यहाँ पे विड्थ कम करने पे रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं तो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और अंदर का कंटेंट ऊपर नीचे बाहर निकल रहा है। तो क्यों हो रहा है? जब भी ऑटो लेआउट में कोई भी कंटेनर फिक्स हो रखा होता है यानी हिल नहीं रहा है, इसका मतलब वो फिक्स है, उसमें अकड़ है, किस तरह की ये फिक्स हो रखा है। इसे हमने करना हग कंटेंट, यानी कि अब अगर हम इसकी विड्थ को कम करेंगे तो कंटेंट अगर बढ़ रहा है तो पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो शेप है, वो भी कंटेनर भी बढ़ रहा है। राइट, ये हो गया। अब इसके अंदर जाते हैं, इसे सेंट्रलाइज्ड करेंगे यहां से, ये देखिए सेंट्रलाइज्ड हो गया। तो अब जब इसे हम और करके देखते हैं इसकी विड्थ, तो ये सेंटर में रह रहा है। राइट, चलिए अब कुछ और वर्क है जो हम आगे करके देखेंगे। अब ये सेक्शन आ जाता है, इसे भी हम करके देखते हैं। अकेले इसी को करके देख लेते हैं पूरे पेज को हिलाने के बजाय। ये देखो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब ये क्यों नहीं दे रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल है, देख लीजिए ये फिल है। ओके, हमने फिल किया ही था इसे। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो ये किसी रीजन से यहाँ पे वर्टिकल सेट हो रखा है, ये ऑफ कोर्स आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये सेंटर में भी रहना चाहिए। ये यहां से सेंटर में कर दिया इसे। एंड अब देखते हैं बाकी, तो इसे पूरा फिल किया हुआ है। ओके, फिल किया हुआ है। इसमें जाते हैं, अंदर जो कंटेंट है आपका ये, इसे भी हम फिल कर देते हैं। क्यों फिल किया? क्योंकि 165 गैप तक ये पूरा फैल जाना चाहिए और इसे सेंटर में करना है, तो ये यहाँ पे हमने सेंटर में भी कर दिया। अब इसे इस तरह से देखते हैं करके, तो अभी भी ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसको अगर देखें तो रैप कर रखा है अंदर वाले कंटेनर को। रैप करने से ही होगा, क्योंकि जब रैप करेंगे तो विड्थ कम होगी। विड्थ कम होने से फिर ये वाला जो बटन है, यानी कि इस ऑटो लेआउट में ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक ऑब्जेक्ट नीचे चली जाएगी रैप की वजह से। तो यहां जाएंगे, इसे रैप कर देंगे। ओके, अब देखते हैं इसे ऐसे करके। ओके, नाइस। अब यहाँ पे भी देखिए जो पीछे बैकग्राउंड है उसमें अकड़ है, इसकी अकड़ निकालनी होगी। ये फिक्स है, इसे हग कर देना है। अब अगर इसे हम ऐसा करके देखते हैं तो ये देखिए हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो जैसे ही मैं ये कर रहा हूं ये गैप कुछ ज्यादा ही आ रहा है। तो ये गैप कौन से वाला है? यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए 2 गैप्स आ रहे हैं। एक तो ये 88 जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, और ये वाला गैप जो है ये कब अप्लाई होगा इस पे वर्टिकल गैप? जब हम इसको मोबाइल व्यू में लेके आते हैं और एक ऑब्जेक्ट नीचे चली जाती है इसकी, तो उस केस में यहाँ पे 88 स्पेस हो रखा है। इसे मैं 40 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे अभी तो नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन जब आप इसे इस तरह से मूव करेंगे तो ये देखिए अब ये गैप सही हो गया। तो हमने डेस्कटॉप वर्जन में ये दोनों गैप्स सेट किए, इसीलिए क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते टाइम ये अप्लाई होंगे, तो ये पहले ही हमने ये सेट कर दिया है। तो इसे देखते हैं ये कैसे बिहेव कर रहा है। कुछ इस तरह से चल रहा है, तो मोबाइल व्यू तक हम लोग इसे लेके चलेंगे। ओके, उसके बाद ये हमने कर ही दिया था, ये सेक्शन भी हो गए, और इसे भी उसी मेथड के थ्रू जो हमने ऊपर कर रखा है, इसे जिस तरह से हमने सॉल्व किया था। अभी देखिए थोड़ा सा इशू है, ये हम आगे सॉल्व करेंगे इसी ट्यूटोरियल में। इसी तरह से हमने इसे भी सॉल्व करना है, इसके दोनों तरफ है। एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे 165 दोनों तरफ गैप आना चाहिए। एंड जो कुछ भी है इसके अंदर उसे देखिए रैप करना चाहिए, तो यहाँ पे रैप कर देंगे। रैप करने की वजह से अब जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ तो ये देखिए अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अंदर जाके देखते हैं, अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि एक ऑटो लेआउट के अंदर एक और ऑटो लेआउट लिया हुआ है, इसे हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करके इसे रैप की जगह ये करते हैं, इसे सेंटर में करेंगे। ये हो गया। अब देखते हैं इसे, अब हम रैप कर सकते हैं इसे। रैप करने के बाद अभी इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये भी आपने सीखने की जरूरत है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, देखो डेस्कटॉप वर्जन का साइज है फिर भी ऊपर नीचे जा रहा है ये, क्योंकि देखो जब भी ऐसा कुछ होता है उसका मतलब क्या है कि साइड बाय साइड हमारा कंटेंट फिट हो नहीं पा रहा है, किसी ना किसी की विड्थ कम ज्यादा है। ओके, तो अगर यहाँ इसे देखें और इसमें इसे देखें तो इसे हग किया हुआ है हमने, यानी कि जितना कंटेंट है उतना ही रहे। इसे देखें तो ये देखिए बाहर तक निकल रहा है, इतना एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसे भी हग करना ही होगा। तो यहां जाते हैं, जैसे हम हग करते हैं कुछ ऐसा हो गया। ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपको आती होगी ऑटो लेआउट करते टाइम। तो अभी क्या है देखिए, इसमें गया मैं, ये हग है, ठीक है, और अंदर जाते हैं तो यहाँ ये फिल हो रखा है, इसे मैं यहाँ पे हग कर देता हूँ। तो जैसे ही हग किया तो कंटेनर में जितना टेक्स्ट है उतने एरिया में ये वाला पूरा ऑटो लेआउट जो है
वो आ गया है, इसने उतने कंटेनर को हग कर दिया है, तो ये नीचे नहीं भेज रहा है उसे। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अभी अगर हम इसे कुछ इस तरह से देखते हैं तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है, इसे भी हमने यहाँ से हग करना है ताकि ये प्रॉपर कंटेनर के अकॉर्डिंग चले। ऊपर जो गैप है वो भी हमने सेट करना है, तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर 40 का गैप दे देते हैं। ओके, एंड अब जब ये मोबाइल वर्जन में जाएगा तो ऊपर इस तरह से गैप आ रहा है, ये भी हो गया और इसे हमने कर ही दिया था सही। अब ये वाला कंटेंट है, इसे हमने करना है। देखिए अभी कुछ इफेक्ट इस पे कुछ पड़ नहीं रहा है इसका, देन इसका मतलब यहाँ पे चल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये फिल किया हुआ है और इसे भी हमने फिल कर रखा है, ये देखिए इसमें कोई इशू है नहीं। अंदर जाते हैं तो ये रैप होना चाहिए, देखिए रैप है, और इसमें जाते हैं, देखिए यहाँ गए और यहाँ जाके अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑटो लेआउट्स बने हुए हैं, ये भी आपके साथ होता होगा। यहाँ अगर देखें तो ये पूरा एक ऑटो लेआउट है, इसके अंदर ये 2 ऑटो लेआउट है, एक ये है एक ये है, राइट, दैट्स इट। इसमें अगर देखें तो गलती से आप कई बार डबल शिफ्ट ए कर रहे होते हो, राइट, इसलिए ज्यादा ऑटो लेआउट्स बन जाते हैं। क्लीन ऑटो लेआउट बनाना है, ये पूरा एक ऑटो लेआउट है, इसके अंदर गए ये एक और आ गया, फिर अंदर गए फिर एक और आ गया, फिर अंदर एक और क्लिक पे आए, इतने सारे ऑटो लेआउट हो रहे हैं। तो इसे अंदर से जाके हमने करेंगे। देखिए ये हमने करने की नीड नहीं है, शिफ्ट कंट्रोल और जी प्रेस कर दिया, ये एक ऑटो लेआउट हमारा कम हो गया। तो जैसे हम इस पे जाते हैं ये डायरेक्ट ही एक्सेसिबल होने चाहिए, लेकिन एक और ऑटो लेआउट है, इसे भी कंट्रोल शिफ्ट और जी कर दिया, ये भी हट गए, राइट। इसे हम यहां से सेंटर में कर देंगे, तो ये ऐसा हो गया। अब देखिए इस ऑटो लेआउट में डायरेक्ट ही 2 ऑटो लेआउट्स पड़े हैं, यहां से हम गैप वगैरह सेट कर सकते हैं। तो इधर सपोज 24 का गैप कर दें या फिर 40 का, यहाँ पे कितना है चेक कर लेते हैं, 32 है, तो यहाँ पे भी हम सेम कर देते हैं 32। ये हो गया। अब इसे सेंट्रलाइज करना है, तो यहां से हम इसे सेंटर में करेंगे, तो अंदर का कंटेंट सेंटर में आ गया। लेकिन अभी भी ये रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि अंदर जाएंगे, इसे हमने रैप करना है, रैप कर दिया है। अब इसे अगर देखते हैं तो ये देखिए इस तरह से हो रहा है, फिर ये हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड उसके साथ वर्क नहीं कर रहा है साथ के साथ। तो इसके लिए हम इसे करेंगे यहाँ पे हग। अब कंटेंट के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड भी फैलेगा, राइट। ये तो होने लग गया, लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि ये सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में क्या नहीं है, देखिए ये तो हमने सेंटर में कर रखा है, फिर हम एक स्टेप अंदर जाते हैं, इसे देखते हैं, ये सेंटर में नहीं है, इसे हमने यहां से सेंटर में किया। अब अगर इसे कुछ इस तरह से करते हैं तो ये देखिए टैब में ऐसे दिखेगा, मोबाइल में ऐसा दिखेगा, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम आपको बताऊंगा जिसे सॉल्व करेंगे हम। इसे अगर हम करके देख रहे हैं इस तरह से, तो ये नहीं भी हो रहा है, और ये जो ऑटो लेआउट है बाहर का, इसे हमने यहाँ पे फिल भी नहीं दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फिल करते हैं, और दोनों तरफ जो गैप होना चाहिए वो देखिए यहाँ पे मैं 165 का दे देता हूँ, ये हो गया 165 का, ताकि अब अगर ये यहाँ से रिस्पॉन्स दे तो दोनों तरफ गैप बरकरार रहे, बना रहे। ओके, ये तो दे दिया, ठीक है, बट अंदर के ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अंदर जब मैं गया तो देखा कि ये एक ग्रुप बना पड़ा है, ये देखिए ग्रुप बना पड़ा है। तो ऑटो लेआउट्स में इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं इनके लिए ग्रुप तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो रैप में होना चाहिए, यानी कि ऑटो लेआउट में होना चाहिए ग्रुप की जगह। तो अब इस ग्रुप को अगर अनग्रुप करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करें, देखिए बहुत ही क्लेवर सा इसका एक सॉल्यूशन है। अंदर की ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके सभी को सेलेक्ट करिए पहले तो। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ग्रुप है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया है और उन्हें शिफ्ट ए क्लिक किया है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ऊपर नीचे इस तरह से पड़ी थी 2 रॉज में, तो ये अपने आप ही शिफ्ट ए करते ही रैप हो जाएगा, आपको अलग से रैप करने की नीड नहीं है। लेकिन अब ये ग्रुप के अंदर ये ऑटो लेआउट पड़ा है रैप वाला, तो ये ग्रुप को अब हम अनग्रुप कर सकते हैं, कोई इश्यू आएगा ही नहीं, और हम ग्रुप से बाहर भी निकल गए और हमारा एक ऑटो लेआउट का ये ऑप्शन भी ऑन हो गया। ओके, अब इस पूरे को हम लोग ये करके देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से तो प्रॉब्लम आ रही है अभी भी। तो अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो ये जो रैप वाला ऑप्शन पड़ा है इसे फिल करके रखना पड़ेगा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल। और अब अगर हम इसे मूव करते हैं तो ये कुछ इस तरह से वर्क भी कर रहा है, लेकिन इसे सेंट्रलाइज्ड करना है। तो यहां जाएंगे और ये देखिए ऑप्शन, ये सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। अब अगर इसे देखें तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा टैब में, मोबाइल में, इस तरह से। अब ये फुटर है, फुटर को अच्छे से देख लीजिए, फुटर को भी यहाँ पे हमने फिल कर रखा है प्रॉपर्ली, और ये पूरा अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं इसके, ये वाले, ये सभी ये देखिए इस तरह से रैप के ऑप्शन के साथ में पड़े हैं, सेंट्रलाइज्ड कर रखा है, ये आपने ऑलरेडी सीख लिया है। अब अगर हम इस तरह से इसे मूव करते हैं, देखिए तो इस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये सेम मेथड है जो अभी हमने ऊपर के सेक्शंस में भी सीखा है। तो अभी तक क्या हुआ है देख लीजिए, क्योंकि पेज काफी लंबा है, इसे रिस्पॉन्स करूंगा मैं, रिस्पॉन्सिव करूंगा तो ये और भी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। देखिए तो आपने अच्छे से देख लेना है कि सारे सेक्शंस जो है वो परफेक्टली काम तो कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स रह गई हैं हमारी, जैसे कि ये वाले सेक्शन है, देखिए ऊपर ये गैप भी आ गया जो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर वाला 40 जो है इसे 0 कर देते हैं, यहाँ से ये 0 हो गया। अब
क्लोजली चेक करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहाँ देखो, जैसे ही मैं ये कर रहा हूँ, ऊपर टॉप में जो बार है ये वाली, ये तो सही है, ठीक है, ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। लेकिन नीचे जैसे लोगों के पास में ये आता है सर्च बार, तो इसने नीचे जाना चाहिए, ये नहीं जा रहा है, ये ऐसे नहीं वर्क कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये एक्चुअल में फिल हो रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे हम भी देखेंगे कि ये फिल है क्या, फिल है, ओके। फिर अंदर जाते हैं, अंदर जाके इसे ऑटो लेआउट को चेक करेंगे, ये रैप किया हुआ है 40 और 60 के पैडिंग्स के साथ में, तो इसमें जाएंगे, ये रैप नहीं है, इसे रैप करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हो गया। अब अंदर जाके इसे चेक करेंगे, यहाँ पे 40 का यहाँ बीच में पैडिंग दे रखी है। अंदर जाते हैं तो ये पूरा फिल है यहाँ पे। तो ये क्यों कर रहे हैं ये भी समझना है आपने, जस्ट वैल्यूज फिल नहीं करनी। जैसे मैं ये करता हूँ, ये नीचे जा रहा है, लेकिन ये गैप बहुत ज्यादा आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये अंदर जाते हैं तो ये देखिए, ये 352 का गैप आ रहा है। तो पहली बात तो इसे सही करेंगे, ये हमने अंदर जाके इसे फिल करना है, हग किया हुआ है, ये पूरे में फैलना चाहिए, और इसे हम इस तरह से इस साइड में कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे भी कर रखा है। अंदर जाते हैं, ये देखिए, ये सेम, ओके। अब इसके अंदर भी अगर देखें ना, तो 2 ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं इसके अंदर। ये देखो बीच का गैप है, एक ये पूरा एक ऑटो लेआउट है, ये एक ऑटो लेआउट, और हम चाहते हैं कि ये इसके नीचे आ जाए, सर्च बार के नीचे। तो ये कब आएगा, जब हम रैप करेंगे इसे। तो अभी चेक करते हैं, ये देखिए काम करने लग गया। तो कुछ इसी तरह से ये भी कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है इस तरह से, लेकिन ये प्रॉपरली एज इट इज उसके तरीके से वर्क नहीं कर रहा, बस यहां तक। अब ये आपस में रैप नहीं हो रहे हैं, नीचे वाले ऑब्जेक्ट जैसे कि इसमें हो रहे हैं। तो इसे चेक करेंगे, अंदर चलते हैं, और यहाँ पे ये रैप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे एक ऑटो लेआउट में कर रखा है। इसे कंट्रोल शिफ्ट जी करता हूं, ये अनग्रुप कर दूंगा, तो ये सब अलग अलग हो गए। अब इस पे ये रैप प्रॉपरली अप्लाई होगा, देखिए इस तरह से। तो ये हो गया। अब बॉटम मेन्यू बार है, इसे भी देखें। अब इसे हम करेंगे फिल कंटेनर, ये पूरा हो गया। अभी अगर इसे हम कुछ रिस्पॉन्सिव कुछ ऐसे करके देखते हैं, तो ये नहीं हो रहा है, इसे रैप करेंगे। रैप करने के बाद अब देखते हैं, अभी भी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन जो ऊपर नीचे ये जो गैप आ रहा है, ये आई थिंक ज्यादा आ रहा है। तो इसे कंट्रोल कहां से करेंगे, ये 34 वाला जो है, अगर आपको लगता है कि ज्यादा आ रहा है तो इसे कंट्रोल करेंगे, 24 का दे देंगे। अब देखिए ये गैप कम भी हो जाएगा इस तरह से। तो ये अब ऊपर नीचे का गैप जो है वो कम हो गया। अभी देखिए यहाँ एक और चीज है कि मोबाइल व्यू में ये ऐसे नहीं दिखेगी मेन्यू, यहाँ पे तो हैमबर्गर मेन्यू आइकन आना ही है, उसके थ्रू ही एक्सेस होगी ये वेबसाइट। लेकिन फिर भी हम फिलहाल के लिए ये सेलेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह से ये बिहेव कर रहा है। और इसके दोनों तरफ यहाँ पे जो गैप है ये वाला 165 करना चाहिए, ताकि रिस्पॉन्सिव में भी ये गैप प्रॉपर रहे। ये देखिए ये रह रहा है, ठीक है, हो गया। तो ऑलमोस्ट अभी सारे सेक्शंस जो है हमारे वो इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली। अब देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है, कितना टाइम लगा है हमें, जो मैंने पहले से ऑटो लेआउट करके रख रखा था डिजाइन के अंदर, उसके बाद भी इसमें बहुत सारे काम करने पड़े हैं चेक कर करके। अब ये डिजाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन तो फिर भी नहीं है। अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो, देखिए इस तरह के कुछ डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे सेक्शंस हैं, सिमिलर टाइप के सेक्शंस नहीं आ रहे, कुछ बैकग्राउंड्स में कुछ पैटर्न्स वगैरह लगे हुए हैं, उनको इस मेथड के थ्रू कर पाना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस डिजाइन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिन्हें मैन्युअली करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये वाला जो मेथड होता है, जिस तरीके से हम ये पूरा डिजाइन रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं, हर प्रोजेक्ट में इसकी नीड ही नहीं है। अब मैं इसको देखिए कुछ सेट करता हूं। ये हो गया हमारा टैब का डिजाइन, जिसका साइज हम विड्थ रख लेते हैं यहां से 1024, ओके। और एक मोबाइल का भी ले लेते हैं। तो मोबाइल में हमारा क्या रखते हैं हम, 470 के अराउंड रख लेते हैं ये विड्थ। अब देखेंगे हमारे डिजाइन्स को कि कैसा है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ये तो ठीक है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा ही कुछ गैप आ रहा है अब यहाँ पे। अब ये देखिए, अगर हम 165 का गैप यहाँ पे नहीं देते तो हमारा डिजाइन जो है वो प्रॉपरली इस तरह से रिस्पॉन्सिव हो ही नहीं पाता, और ये डिजाइन के जो एलिमेंट्स है ये बिल्कुल एजेस तक पहुंच रहे होते। लेकिन अब जब हम लोग टैब का डिजाइन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टैब वाले में भी अगर देखें तो इतना गैप आ गया। अब टैब वाले के अंदर हमें इसे गैप सही करना पड़ेगा। अब यहाँ तो 165 नहीं लेना, तो सपोज कीजिए 80 का ले लेता हूं, आप 40 का ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप गैप्स लोगे तब ये परफेक्ट होगा। अभी मैं इसे और छोटा कर सकते हैं, जैसे 40 का गैप ले लिया। अभी भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अंदर गए हम, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर गए तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं इस तरह के। 40 का गैप यहाँ पे भी सेट किया, एंटर किया। अब देखिए अब ये सही हुआ है डिजाइन, ठीक है। तो टैब में इतना गैप दिखना चाहिए।
चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएंगी, ये जो गैप्स हैं ये भी सही करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 40 करते हैं तो अब 165 जितनों को किया था अब उनको वैसे सेट करना पड़ेगा। अब ये जो बॉटम में यहाँ पे पूरा एज तक आ रहा है ये तो नहीं होना चाहिए था, इसे भी हम सेट करेंगे, यहाँ से 40 का गैप देंगे। लेकिन अब इसे 40 का गैप बॉटम में तो दे दिया। अगर इसी डिजाइन को हम डेस्कटॉप का वर्जन अब चेक करेंगे जैसा कि आप ये करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे बॉटम में गैप आ गया। अब ये देना तो पड़ेगा क्योंकि टैब में डिजाइन बना रहे हैं और वहां पे जब नीचे जा रहे हैं मोबाइल में भी क्यों ना हो तब भी हमें नीचे तो गैप चाहिए। ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती है इसी की वजह से मैं कहता हूं कि जो हम लोग एक ही पेज बना देते हैं उस पूरे को रिस्पॉन्सिव कर देते हैं, इस तरह से जी हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव। ये रॉन्ग मेथड होता है मोस्ट ऑफ कंडीशंस में, क्योंकि आपको मैन्युअली तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम प्रॉपरली इसको 3 डिजाइन्स बनाएं यहाँ पे, राइट। एक डेस्कटॉप के लिए, एक टैब के लिए, एक मोबाइल के लिए। अगर थोड़ा सा और साइजेस भी चाहिए तो एक और बना लीजिए। जो डेवलपर हैं उन्हें फाइनल डिजाइन देखना है कि टैब में कैसा दिखेगा, मोबाइल में और डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा, और वो अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू उसे बनाते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि तीनों डिजाइन दिख रहे हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ना कि सिर्फ एक पेज दे देना और उसको डेवलपर या क्लाइंट अपने आप ऐसे ड्रैग कर करके देख लेगा भैया कि क्या साइज रहना है, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, डेवलपर को समझ नहीं आएगा विजुअली कैसा डिजाइन दिखाना है। तो आप परफेक्ट विजुअली डिजाइन यहाँ पे बनाते हो। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सारा डिजाइन फिर से बनाना आप स्टार्ट कर दें, ये नहीं कहता। जैसे कि ये एक ऑटो लेआउट था, आप ये सेक्शन जस्ट यहां से लेके आते और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे पेस्ट किया ये सेक्शन यहाँ पे। अब आप अपने आप अपनी मर्जी से इस सेक्शन को सेट कीजिए, ठीक है। इसी तरह से एक एक करके सेक्शंस यहां से यहां लेके आते हैं, एक एक को लेके आते हैं और इनको सेट करते जा सकते हैं। फिर इसी को मोबाइल में लेके आएंगे और उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। तो ये वाला मेथड भी सही है, क्योंकि आपने फाइनली 3 पेजेस अलग से देने पड़ेंगे ऐसे विजुअली जो दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा ही हमने इन सेक्शंस में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी ये पूरा फिल राइट ये हो गया, और इसमें जो अभी आप देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पे भी है, दोनों तरफ पे 165 है, इसे आप 40 देंगे। तो इस तरह से सभी को आपने गैप्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे, साइड वाले भी, और नीचे अगर कोई बटन है उसके बाद के भी गैप्स आपने सेट करने पड़ेंगे सभी जगह पे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा गैप्स दिखाई दे रहे हैं। तो सब में आपने काम तो करना ही पड़ रहा है। यहाँ पे भी जाओगे 165 ज्यादा हो रहा है, इसको भी आप 40 करोगे तब आपको इस तरह का व्यू दिखाई देगा। इसमें भी देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम ऐसा नहीं दिखाने वाले हैं। ये टैब है या मोबाइल में ये साइड बाय साइड स्लाइड होने वाला सेक्शन बन जाएगा। तो आप बताइए कि अगर आप एक ही पेज बनाते हैं डायरेक्ट ही इस तरह का, जिसको आप ड्रैग करके इस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, तो क्या इसमें पॉसिबल है कि आप जैसे टैब में या मोबाइल वाले वर्जन में जाएंगे तो आपके जो सेक्शंस है वो साइड बाय साइड स्लाइड होने वाले बन जाएं अपने आप ही? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने ये बनाने तो पड़ेंगे। 3 अलग अलग सेक्शन जो पेजेस हैं वो बनाने होंगे, 3 अलग अलग पेजेस बनाने होंगे, और उनको मैन्युअली इसमें काम तो आपने करना ही करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैंने कुछ सेक्शंस को आपको टैब के अंदर वाले डिजाइन में रख के सही करना बताया है, इसी मेथड को यूज करके आप सारे जितने भी ये सेक्शंस है बाकी के उनको भी ऐसे सही करके देखोगे, और मोबाइल के अंदर भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपने, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, राइट। जैसे कि ये वाले सेक्शंस है, अब इनमें सब में वही प्रॉब्लम है कि साइड वाले जो गैप्स थे, अब मोबाइल के अंदर तो 16 होना चाहिए, इस तरह से मोबाइल में दोनों तरफ 16 का गैप, अब इसमें उससे भी कम होना चाहिए दोनों तरफ। वो अभी आप सब में सेट करके प्रैक्टिस करके देखोगे। कोई भी इशू आता है तो आप वीडियो के अंडर में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस ट्यूटोरियल में आपने बहुत ही यूनिक वे से रेस्पॉन्सिव करना अपने पेज को सीख लिया। अपने किसी वेब पेज को भी अब आप इसी मेथड के थ्रू रेस्पॉन्सिव करके देखिए। अगर कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो इसी तरह से हमारी जर्नी यहाँ पे यूट्यूब पे भी चलती रहेगी। हम फिग्मा टूल में और भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे। ये 15 जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं, ये कंप्लीट सेट है आपका किक स्टार्ट करने के लिए फिग्मा टूल में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए।